हैप्पी सैबत, जय मसीह की। आप सभी का मैं स्वागत करना मांगती हूँ इस सभा में। मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं और हमें ये मौका मिल रहा है कि हम परमेश्वर की आराधना साथ में मिलकर कर सकते हैं। भजन संहिता 103 में लिखा है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वे उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हमारी प्रार्थना है कि आज आराधना आप सबके लिए आशीर्वादित हो। आइए हम दुआ करें। हमारे परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमको ये मौका दिया है कि हम अपने स्वरों को तेरे सामने झुका सकते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जिंदगी के दम के लिए जो तूने हमें दिया है, कि जिसके लिए प्रभु हम तेरे काम को करें और जो तेरा पैगाम है उसको दूर दूर तक फैला सकें। हम धन्यवाद देते हैं हर चीज़ के लिए प्रभु, जो समय से समय तू हमको देता है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु उन अच्छे लोगों के लिए जिसको तूने दुनिया में छोड़ा है और वो बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं प्रभु। उनको आशीष दे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो इधर उधर तेरे काम को कर रहे हैं, तेरे काम को फैला रहे हैं। तो सबके साथ होना, सबकी मदद करना प्रभु। विनती करते हैं प्रभु हमारे लीडर्स के लिए, आप उनके साथ होइए, उनको ज्ञान बुद्धि दीजिए ताकि वो आपके काम को सही तरीके से नम्रता से आपके काम को फैला सकें प्रभु। विनती करती हूँ प्रभु कि जब ये समय आ गया है कि तू आने वाला है, कि हमको तैयार कर, हमारे ईमान को मजबूत कर प्रभु। और आज की सभा के लिए विनती करती हूँ प्रभु कि जो भी कुछ इस सभा के लिए तैयार कराए गए हैं उसमें तेरी आशीष हो। हम सबके साथ हो, हम सबकी मदद कर, हम सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनो कबूल कर, आमीन।
उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का दाता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का दाता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। बंजर ज़मीं से तू उगाता है फसल, सूखी नदी में तू बहाता प्रेम जल। बंजर ज़मीं से तू उगाता है फसल, सूखी नदी में तू बहाता प्रेम जल। ये आसमां और ये ज़मीन
से ही अपने परिवार के साथ ग्राम क्षेत्र चली गई। दक्षिण कोरिया के एक बड़े से शहर में रहने के बाद उसकी माँ इस कदम से उत्साहित थी। उसने कहा कि यह जाना प्रार्थना का उत्तर है। सही इस बारे में निश्चित नहीं थी। उसे दुख हुआ कि उसे अपने दोस्तों को शहर में छोड़ना पड़ा। ग्राम क्षेत्र में सही ने नई चीज़ें सीखी। उसकी माँ ने एक सब्जी का बगीचा लगाया। सही और उसके छोटे भाई ने सलाद, खीरा और मकई की देखभाल की। सही ने सुनिश्चित किया कि सब्जियों को पर्याप्त पानी मिले। इससे पहले कि सही कुछ समझ पाती, बगीचा लंबे गहरे हरे खीरे से भरा हुआ था। सही को बगीचे से सीधे चुनी हुई ताज़ी सब्जियां खाना बहुत ही पसंद था। उसकी माँ ने भी कहा कि पड़ोसी भी यहाँ की ताज़ी सब्जियां खाना बहुत ही पसंद करते हैं। सही ने खीरे, लेट्स, मकई लेने में मदद की। सब्जी पाकर उनके पड़ोसी बहुत ही खुश हुए। सही को अच्छा लगा और उन्होंने मुस्कुराकर उसको धन्यवाद किया। कभी कभी वे उसे घर की बनी रोटी और अचार वाली सब्जियां भी उपहार में देते थे। कभी कभी वह अधिक भोजन लेकर घर को भी लौटती थी और फिर वह बाइबल से सीखती भी थी कि जितना अधिक आप साझा करते हैं उतना ही अधिक आप प्राप्त करते हैं। नीति वचन 11:24 में कहता है, जो लोग उदारता से देते हैं वे अधिक प्राप्त करते हैं। फिर भी सही दुखी थी क्योंकि उसका कोई युवा मित्र नहीं था। चर्च में इकलौता बच्चा उसका भाई था। उसकी माँ ने सही की उदास आंखों को देखा और सुझाव दिया कि वह अपने स्कूल के सहपाठियों के लिए प्रार्थना करे और उन्हें चर्च में आने के लिए आमंत्रित करें। सही ने अपने सहपाठियों के लिए विशेष निमंत्रण लिखे, लेकिन वह निमंत्रण देते से कतरा रही थी। क्या हुआ अगर बच्चे नहीं आए तो? चिंता मत करो। छुट्टी बाइबल स्कूल पर आने के लिए राज़ी करना आपका काम नहीं है, वो परमेश्वर का काम है। सही और उसकी माँ ने अपने सहपाठियों को निमंत्रण दिया। उनमें से छोटी बाइबल स्कूल में कोई नहीं आया, लेकिन लड़कों में से एक साबत के दिन चर्च आया था। लड़का अपने दादा दादी के साथ रहता था और यीशु के बारे में कुछ नहीं जानता था। स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं था। वह चर्च में यीशु के बारे में जानकर बहुत ही खुश हुआ और उसने तुरंत घोषणा की कि वह हर साबत के दिन आना चाहता है। घर पर से ही की माँ ने उसे बताया कि भले ही कोई बाइबल स्कूल में छुट्टी मनाने नहीं आया था, परमेश्वर ने लड़के को चर्च लाकर निमंत्रण दिया। से ही खुश थी कि अगर हम निमंत्रण साझा नहीं करते तो वे यीशु से नहीं मिलते। उस रात से ही ने अपने नए दोस्त के लिए प्रार्थना की, प्रिय परमेश्वर, उसे चर्च में लाने के लिए धन्यवाद।
1000 Missionary Movement India exists to protect the Adventist young people from the evil influences of the world and to quickly finish the gospel work, particularly in the unentered territories of the Southern Asia division. And finally, to strengthen the local churches with a volunteer missionary spirit. A place where I see the love of Jesus. An opportunity for me to serve the Lord. A chance to love God more. A place where I encounter Jesus. Where I experience miracle. The 1000 Mission Movement let me discover the purpose of my life. 1000 MMI trains and equips young people in physical, mental, social, and spiritual aspects of life. Come be a part of this 1000 missionary movement. आज के सबक स्कूल पाठ में आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं और साथ ही साथ आज हमारे गेस्ट हैं पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस और पास्टर आर भारती। मैं आप दोनों का भी स्वागत करना चाहती हूं आज के हमारे सबक स्कूल पाठ के अध्ययन में और परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देती हूं कि हम सब मिलकर एक बार फिर से सबक स्कूल पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। आइए हम इससे पहले कि आज के हम सबक स्कूल पाठ के अध्ययन में आगे बढ़ें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और पास्टर फ्रैंकलिन के साथ दुआ करेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर बड़ी ही नम्रता और दीनता के साथ हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके सबक स्कूल पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम आपसे ज्ञान, बुद्धि और समझ प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई प्राप्त करना चाहते हैं कि जो कुछ भी पास्टर भारती, मैं और एलिस प्रभु आपके पवित्र वचनों में से अपने दर्शकों के साथ साझा करें, पर हम नहीं प्रभु, हमारी ओर से आपकी पवित्र आत्मा बोले और आज का वचन जो है प्रभु हम सबों के लिए एक बहुत बड़ी सीख का कारण बन सके। प्रभु हमारे पाप गुनाहों को आप माफ़ करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम 2021 के चौथे त्रिमास यानी अंतिम त्रिमास में चल रहे हैं और हम इस पूरे त्रिमास में व्यवस्था विवरण की किताब पर चर्चा कर रहे हैं। व्यवस्था विवरण में वर्तमान सत्य। आज पाठ 8 है और आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है जीवन को चुनें। और याद वचन के लिए आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोल सकते हैं। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 30वां अध्याय और उसका 19वां पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। परमेश्वर अपने पढ़े वचन पर आशीष दे। प्रिय दर्शकों, आज के सबक स्कूल पाठ में एक दुखद कहानी का उल्लेख किया गया है। 22 वर्षीय सैंडी नाम की एक लड़की है जो कि
ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित है। आधुनिक चिकित्सा होने के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सकता। काफ़ी दर्द होता है उसे, लेकिन वो जीना चाहती है, मरना नहीं चाहती। लेकिन उसके दिमाग में अधिक समय तक जीवित रहने के लिए एक थॉट आता है, एक विचार आता है उसके मन में। वो सोचती है कि क्यों न मेरे मरने के बाद मेरे मस्तिष्क की कोशिकाओं को केमिकल में डुबोकर किसी बड़े से फ्रिज में रखा जाए, ताकि वो 50 दिन, 50 साल, 100 साल, 1000 साल तक वो जीवित रहे। ये थॉट उसके लिए अच्छा तो रहता है, लेकिन यहाँ पर दुख इस बात का नहीं है कि वो जवान लड़की ख़त्म हो रही है, लेकिन दुख इस बात का है प्रियो कि उसने गलत रास्ते को अपने जीवन के लिए चुना। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम अधिक समय जिंदा रहने के लिए हम गलत रास्ते अपना लेते हैं। इस सप्ताह हम व्यवस्था विवरण की किताब को जारी रखते हुए हम जीवन के चुनाव को देखेंगे। व्यवस्था विवरण की किताब को जारी रखते हुए हमें जीवन को चुनने के लिए दिए गए अवसर को देखेंगे। हम ये सीखेंगे कि अनंत जीवन के लिए हमें क्या चुनना चाहिए। आइए इस बात को ध्यान पे रखते हुए हम पास्टर भारती के पास चलेंगे, और पास्टर भारती जो कि आज रविवार के पाठ पर हम प्रकाश डालेंगे, रविवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए, जिसका शीर्षक है जीवन का वृक्ष। इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मनुष्य के साथ या मनुष्य के सामने कौन से ऐसे दो विकल्प हैं? मनुष्य के सामने कौन से दो विकल्प हैं, इसके बारे में बातचीत करेंगे। और जो आज रविवार का पर्चा है उसका हेडिंग जो है जीवन का पेड़, जो जैसे अभी मिसेज एलिस फ्रांसिस ने हमारे सामने बताया, और थोड़ा सा पर्चे के बारे में बताया कि हर आदमी जीवित रहना चाहता है, और ये जीवन का अनुभव भी है मेरे और आपके जीवन का कि कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, हर व्यक्ति जीवित रहना चाहता है। चाहे कोई बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, उसके जीने की तमन्ना हमेशा उसके जीवन के साथ लगी रहती है कि मैं जीना चाहता हूँ, मरना नहीं चाहता हूँ। और इसलिए हम आज आपको ये कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति जीना चाहता है, लेकिन मैं और आप इसके लिए क्या करें कि हम जीवित रहें। और इसलिए आज जीवन के पेड़ का जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है, जिसको हम बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति की किताब और इसके दूसरे अध्याय में जो है जो हम जाते हैं, तो यहाँ 16 आयत में जो है दूसरा अध्याय और उसकी 15 और 16 आयत में यहाँ लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, वह उसमें काम करे, उसकी रक्षा करे। यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अजी जो यहाँ दो विकल्पों का जिक्र किया गया है, लेकिन इससे पहले मैं कि इसके ऊपर बातचीत करूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जीवन परमेश्वर ने दिया है। जो आज मैं और आप ये जीवन जी रहे हैं, ये परमेश्वर ने हमें दिया है। आदम और हवा ये कोई योजना नहीं थी कि वो इस दुनिया में आए, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए जो है ये संभव किया कि उनको जीवन दिया और उनको बाग अदन में रहने के लिए उनको जगह दी। हम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, हम जो है वो किस जगह पर रहें, ये हमारे ऊपर जो है निर्भर नहीं करता है, बल्कि परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में रहने का मौका दिया है। और परमेश्वर चाहता है इन दो विकल्प जो उसने हमारे सामने रखे हैं, उन विकल्पों के ऊपर हम विचार विमर्श करें। और जो जीवन का पेड़ का जिक्र बाइबल की कई किताबों में जो दिया गया है, और बाइबल की जो आखिरी किताब है इसमें भी इस पेड़ का जो है जिक्र किया गया है। केवल एक आयत में पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय की बात 14 आयत, धन वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। इस आयत में जो बाइबल की आखिरी किताब की प्रकाशित वाक्य की 22 अध्याय की 14 आयत जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, उसमें
जो है यहाँ पर दिया गया है कि मुबारक है वो इंसान जो अपने वस्त्र धो लेता है और उसको जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार परमेश्वर उसको देता है। तो यहाँ ये विकल्प की बात की गई है कि वो इंसान मुबारक है जो अपने जीवन को, अपने गुनाहों को खुदावंद यीशु मसीह के खून से धो करके जो है वो पाक और साफ हो जाता है। और वो तभी हो सकता है जब हम खुदावंद यीशु मसीह के परमेश्वर के रास्ते को चुनें। वो तभी हो सकता है जब हम खुदा के ऊपर विश्वास करें, उसकी आज्ञा को मानें। और तब हम जो है ये तभी हो सकता है जब हम खुदावंद यीशु मसीह के उस महान बलिदान को जो उसने सलीब के ऊपर दिया उसको हम स्वीकार करें और उसके पास रह करके आकर के हम अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करें। लेकिन दूसरे विकल्प के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ जीवन नहीं बल्कि वहाँ मौत का जिक्र किया गया है। इसलिए हर एक वो इंसान जो जीना चाहता है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आए, वही जो है हमेशा तक जीवित रह सकता है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम सोमवार के पाठ पे चलेंगे और सोमवार के पाठ का शीर्षक है कोई बीच का रास्ता नहीं। पास्टर फ्रैंकलिन, बाइबल में हमें 2 विकल्पों के बारे में बताया गया है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या कोई तीसरा ऐसा विकल्प है जिसमें हम जा सकते हैं? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी पास्टर भारती ने जो है हमें उन 2 विकल्पों के बारे में बताया है जिसका कि बाइबल जो है वो जिक्र करती है। हम उसको जो है एक अच्छा और दूसरा जो है हम बुरा विकल्प भी जो है वो कह सकते हैं। और मिसेस एलिस यहाँ पर जो है अगर कोई बात बाइबल में नहीं है इसका मतलब ये कि हमें उसे मानने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि पास्टर भारती ने बताया कि 2 ही विकल्प है जिसका कि बाइबल जो है वो उल्लेख करती है और तीसरा जो है वो कोई भी विकल्प जो है वो नहीं है। और पहला विकल्प जो है जो कि अच्छा है, जो कि हमें अनंत जीवन की तरफ लेकर जाता है, और दूसरा जो है जो कि बुरा विकल्प है जो कि हमें अनंत मृत्यु की तरफ जो है वो लेकर जाता है। अब मेरे पास जो है वो चंद आयतें हैं और ये चंद आयतें जो है बाइबल में से ली गई हैं और ये हमें बताएंगी कि अब हम मनुष्यों पर निर्भर करता है कि क्या हम अच्छा विकल्प जो है वो चुनते हैं जो कि हमें अनंत जीवन की तरफ लेकर जाता है, या फिर जो है हम बुरा विकल्प चुनते हैं जो कि हमें अनंत मृत्यु की तरफ जो है वो लेकर जाता है। हम यहाँ पर पढ़ते हैं यूहन्ना 3:6 में, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। उत्पत्ति 7:22 और 23 में लिखता है, जो लोग ज़मीन पे थे वो सब मर गए और जो जहाज में प्रवेश किए वे सब के सब बच गए। ये उस समय का वाक्य है जबकि नूह जो है अपने 3 बेटों के साथ 3 बहुओं के साथ जो है, और ये पति पत्नी जो कुल मिलाकर 8 लोग थे, नूह ने जो है 120 साल तक प्रचार किया। लोगों ने जो है उसकी बातों को अनसुनी कर दी, उसको बातों को महत्व नहीं दिया। और हम देखते हैं कि जब वो समय आया, जल प्रलय आया और नूह जो है अपने 3 बेटों, उनकी वाइफ, उनकी पत्नियों के साथ और खुद अपनी स्वयं की पत्नी के साथ जो है वो उस जहाज में प्रवेश कर जाता है और ये लोग बच जाते हैं और जो लोग नीचे थे वो सब के सब जो है वो मर जाते हैं। रोमियो 6:23 में लिखता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में जो है वो जीवन है। हम यहाँ पर देखते हैं कि पाप की मजदूरी तो जो है वो मृत्यु है, पर अगर हम प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अनंत जीवन जो है वो मिलता है। पहला यूहन्ना रोमियो 6:8 में हम पढ़ते हैं, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जो है वो जीवन है। तो कहने का मतलब है मिसेस एलिस यहाँ पर जो चंद आयतें जो है हमें ये बताती है कि हम कैसे जो है क्या कर सकते हैं। अगर हमको अनंत जीवन चाहिए जो है तो हम अनंत अच्छा विकल्प जो है वो चुन सकते हैं। अनंत मृत्यु जो है वो चाहिए तो वो हम पर जो है वो निर्भर करता है। एक आयत और जो है पहला यूहन्ना 5:12 में लिखता है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या है वो जीवन भी है। और अब जो है इन सारी बातों का जो निचोड़ है, ये जो चंद आयतें हैं हमको ये बताती है
कि हम जो है वो कौन सा रास्ता जो है वो अपनाते हैं, हम कौन सा विकल्प जो है वो अपनाते हैं। अच्छा विकल्प अगर हम अपनाते हैं तो हम सबों को अनंत जीवन मिलेगा, और अगर हम बुरा विकल्प अगर अपनाते हैं तो हमें जो है वो अनंत मृत्यु जो है वो क्या करेगी, वो मिलेगी। और पर हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी पास्टर भारती ने भी बाइबल में से पढ़कर बताया था कि अब हम पर निर्भर करता है और हमसे आशा की जाती है कि हम क्या करें, एक अच्छा विकल्प जो है वो चुने, जिससे कि हम सब जो है वो अनंत राज को प्राप्त कर सके। और दो विकल्प हैं, एक तो अच्छा विकल्प है और दूसरा बुरा है, और मैडम तीसरा विकल्प जो कोई और नहीं है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके बहुत ही अच्छे विचारों के लिए। और सही में मुझे लगा था कि तीसरा विकल्प है तो नहीं, और आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि तीसरा विकल्प नहीं है। आइए हम मंगलवार के पाठ पे चलेंगे, जिसका शीर्षक है जीवन और अच्छाई, मृत्यु और बुराई, आशीष और श्राप। इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती के पास चलेंगे। पास्टर भारती, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि व्यवस्था विवरण 30 और उसका 20 पद में, उसके अनुसार यदि हम उसे पढ़ते हैं और उसके अनुसार प्रेम और आज्ञाकारिता के बीच की क्या कड़ी है? जो आपने अभी यहाँ पर किया, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसकी 20 आयत, मैं अपने दर्शकों के लिए यहाँ पर इसको पढ़ना चाहूँगा। और यहाँ इस तरह से लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 20 अध्याय की 30 अध्याय की 20 आयत, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। यह ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। ये व्यवस्था विवरण की किताब उसके 30 अध्याय की 20 आयत मैंने आपके सामने पढ़ी। और यहाँ ये आयत जो हमें बताती है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, और जब प्रेम करेंगे तब उसकी आज्ञा को मानेंगे। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो हम उसकी बात को जो है वो हम अपने जीवन में धारण करेंगे, उसको मानेंगे। और लिखा है कि हम ऐसा करने से परमेश्वर के साथ लिपटे रहते हैं, उसके साथ अपनी फेलोशिप, अब उसके साथ अपनी सहभागिता हम बनाए रहते हैं। और ऐसा करने से परमेश्वर जो है, जो दीर्घ जीवन है, जो अनंत जीवन है, वो परमेश्वर जो है वो हमें देगा। और ऐसा करने से जो देश परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसमें बसे रह सकते हैं। तो ये आज जो मंगलवार का पर्चा है वो जीवन और अच्छाई, बुराई और मृत्यु, आशीष और श्राप के बारे में जो है यहाँ पर उस विकल्प के बारे में बात करता है जो अच्छा विकल्प है और सही विकल्प है, कि हम परमेश्वर को चुनें, परमेश्वर के रास्ते पर चलें, उसकी बात को मानें, उसमें विश्वास करें। और ऐसा करने से परमेश्वर हमें हमारे जीवन के द्वारा जो है वो अच्छाई होगी और हम बुराई से बचे रहेंगे, और परमेश्वर की आशीषें हम अपने जीवन में महसूस करेंगे। तो यहाँ परमेश्वर जो है मेरे और आपके सामने आज इस पर्चे के द्वारा उस अच्छे विकल्प को मैं इस पर्चे के द्वारा आपके सामने रख रहा हूँ कि आप सच्चे और अच्छे रास्ते पर चलें और अनंत जीवन के भागीदार बनें। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम बुधवार के पाठ पे चलेंगे। बुधवार के पाठ का शीर्षक है तेरे लिए बहुत कठिन नहीं है। इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन, यदि हम अपने बुरे कामों से तौबा ना करें या पापों का पश्चाताप ना करें तो उसका मतलब कि क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? अभी थोड़ा समय जो है पास्टर भारती ने हमको ये बताया था कि, और उन्होंने ये भी निवेदन किया था हम सबों से कि हम क्या करें, उस अनंत जीवन को चुने, परमेश्वर को चुने, परमेश्वर के वचनों को चुने, जिससे कि हम सबों को क्या मिले, अनंत जीवन जो है वो मिल सके। मिसेस एलिस, आपका जो प्रश्न है, अगर हम जो है अपने गलत मार्गों से, अपने बुरे मार्गों से जो है वो नहीं फिरते हैं, अपने पापों से, गुनाहों से पश्चाताप अगर नहीं हम करते हैं, तो हमारा जो है वो क्या होगा? और इसका उत्तर हमने जो है वो रविवार के पाठ के में, सोमवार के और मंगलवार के पाठ में जो है वो कुछ हिस्सा जो है हमने जो है वो आपको जवाब जो है वो दे दिया। और बड़ी साधारण सी बात है, अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन हम नहीं करते हैं, अपने पापों से, गुनाहों से पश्चाताप नहीं करते हैं, तो निश्चय है कि हम सबों को जो है वो उस अनंत मृत्यु का जो है वो सामना करेगा, जिसका उल्लेख जो अभी हमने थोड़ा समय जो है वो पहले पढ़ा है। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि
बुधवार का पाठ जिसका शीर्षक है तेरे लिए बहुत कठिन नहीं है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है स्वयं एक मनुष्य का रूप धारण लेकर वो इस दुनिया में आया और उसने वो सब कुछ करके हम मनुष्य को ये बताया जिससे कि कल को मनुष्य ये ना कह सके कि नहीं ये मेरे लिए बहुत कठिन है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने जो है एक मनुष्य होकर जो है उन सारी बातों को सहा, उन सारी बातों को अनुभव किया, उन सारी बातों का सामना किया, तो वैसे हम सब जो मनुष्य हैं, चाहे बड़ी से बड़ी परीक्षा हमारे सामने क्यों न आ जाए, कोई भी ऐसी दिक्कत जो है वो हमारे सामने क्यों न आ जाए, हम यहाँ पर देखते हैं कि आज का वचन जो है कि अगर हम व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो इस 30वें अध्याय की जो है शुरुआती जो है इस बात से जो है वो होती है कि परमेश्वर चाहता है कि अगर हम क्या करें, प्रभु परमेश्वर के पास जाएं, सच्चे मन से पश्चाताप करें, तौबा करें, माफ़ी मांगें, अपने बुरे मार्गों से अगर फिरें तो हमारे लिए क्या है कि कोई भी बात कठिन नहीं है, अचरज जो है वो नहीं है। और वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, हमें करके जो है वो बताया। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो है हम मानव जाति से जो है कुछ ऐसा नहीं मांग रहा है जो कि हम शायद नहीं कर सकते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कुछ परमेश्वर हमसे और आपसे कहता है और हम अगर क्या करें, पवित्र आत्मा की मदद से प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना दुआ करके जो है उस काम को अगर हम करेंगे, उसकी आज्ञाओं को जो है पालन करने की जो है हम कोशिश करेंगे, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हम जो है उसमें बिल्कुल भी जो है वो कामयाब होंगे। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आज का जो बुधवार का पाठ है वो हमें बता रहा है कि हमारे लिए और आपके लिए जो है वो कोई भी बात कठिन जो है वो नहीं है। परमेश्वर हम सबसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर जो है हमसे सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि हम उसको अपने हृदय समर्पित करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसके इच्छा के अनुसार हम क्या करें, जीवन जो है वो व्यतीत करें। यहाँ पर मिसेस एलन जी वाइट जो है क्राइस्ट ऑब्जेक्ट लेसन में जो है हमें ये बताना चाहती है और वो ये कहती है कि परमेश्वर हमसे और आपसे सिर्फ अगर कुछ चाहता है तो वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ आज्ञाकारिता, कि हम उसके आज्ञा का जो है वो पालन करें। और जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो क्या होगा, सचमुच में जो है वो हमें अनंत जीवन जो है वो हासिल होगा। और यहाँ पर संत पौलुस भी जो है हमें ये एक बात बताना मांगता है, वो कहता है कि विश्वास और धार्मिकता जो है दो एक ऐसे उदाहरण है जो हमें क्या करते हैं, आज्ञाकारिता के द्वारा जो है वो प्राप्त हो सकते हैं और जिससे जो है हमें अनंत जीवन प्राप्त हो सकता है और हमें जो है मृत्यु की तरफ जाने की जो है, उस अनंत मृत्यु की तरफ जाने की जो है वो ज़रूरत नहीं। तो इन सब बातों का जो निचोड़ है वो ये है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना जो है वो कोई कठिन बात जो है वो नहीं, हमारे लिए बहुत ही सरल है। हम प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करके उसको क्या कर सकते, पालन कर सकते हैं। पास्टर फ्रैंकलिन, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम बृहस्पतिवार के पाठ पे चलेंगे जिसका शीर्षक है उपासना का प्रश्न। इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि उपासना कौन कर सकता है। ये जैसे कि आज बृहस्पतिवार का जो हेडिंग दिया गया है उपासना का प्रश्न, और ये दुनिया के शुरू से ही ये प्रश्न जो है वो इंसान के सामने रखा है कि इंसान जो है वो किसकी उपासना करना चाहता है। या जैसे मिसिस फ्रांसिस ने आज सवाल किया कि कौन जो है वो परमेश्वर की उपासना कर सकता है। इसके लिए परमेश्वर का वचन जो है शुरू से ही मुझे और आपको ये सिखाता आया है कि हम उसी परमेश्वर की आराधना उपासना करें जो इस दुनिया का सृष्टि करता है, जिसने मुझे और आपको ये जीवन दिया है। और परमेश्वर ने ये जीवन मुझे और आपको इसीलिए दिया है कि हम उसकी उपासना करें। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग उस सृष्टिकर्ता को छोड़ करके जो है वो उसके हाथ की बनाई हुई चीज़ों की उपासना करने लग जाते हैं। ये मेरे अपने कुछ साथियों के लिए, हमारे कुछ लोगों के लिए, कुछ दुनिया के लोगों के लिए ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि वो उस परमेश्वर की आराधना नहीं जिसने सृष्टि बनाई है, जिसने मुझे और आपको बनाया है, बल्कि उसके हाथ की चीज़ों की बनाने वाले को छोड़ करके उसके हाथ की बनाई हुई चीज़ों की उपासना करने लग जाते हैं। और यहाँ जो है मेरे और आपके लिए ये प्रकाशित वाक्य किताब उसके 14 अध्याय की 6 से 12 आयत में साफ तरीके से परमेश्वर ने दुनिया के अंतिम समय के लिए ये संदेश परमेश्वर ने रखा है। और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर से डरो
उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। हम उसी की उपासना करें जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, जमीन और जल के सोते बनाए हैं, यानी कि जो सृष्टि करता है, हम उसी की उपासना करें। और ये विकल्प अगर हम चुनते हैं तो ये मेरे और आपके लिए और हमारे साथियों के लिए एक सही विकल्प होगा कि हम सृष्टिकर्ता की उपासना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो उन चीज़ों से या उन लोगों से खुश नहीं होता जो उसको छोड़ करके उसके हाथ की बनाई हुई चीज़ों की उपासना करने लग जाते हैं। और इसलिए यहाँ व्यवस्था की किताब उसके 8वें अध्याय की 19 आयत जो है बहुत साफ तरीके से यहाँ ये लिखती है। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसकी 19 आयत, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। ये जो है ये उन लोगों के लिए नतीजा है, फल है, जो सच्चे परमेश्वर को छोड़ करके ज़मीन के जो सृष्टि है जो सृष्टि है जब उसकी उपासना करने लग जाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पृथ्वी पर दिया है कि परमेश्वर जो है उनको बताता है कि तो वो लोग एक दिन नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अगर हम जीवित रहना चाहते हैं तो सच्चे परमेश्वर की आराधना करें। और अगर हम अपनी गलतियों की वजह से, अपने चुनाव की वजह से या अपने लोगों की दबाव की वजह से हम सच्चे परमेश्वर को छोड़ करके सृष्टि की आराधना करने लग जाएंगे, तो एक दिन आएगा कि वो लोग जो है वो नष्ट हो जाएंगे। तो मेरे और आपके सामने ये विषय है, ये विकल्प है कि हम सच्चा और अच्छा विकल्प चुनें और ज़िंदगी को प्राप्त करें। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम शुक्रवार के पाठ पे चलेंगे और शुक्रवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन, रोमियो उसके 6 और 23 से हम क्या समझते हैं? बड़ा ही मतलब कॉमन सा जो है ये पद है, रोमियो 6:23 जो है ये बाइबल का ऐसा पद है, जब हम अपने छोटे साब स्कूल में होते हैं तो हमें जो है इसके बारे में जो है वो सिखाया जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि रोमियो 6:23 में जो है इस बात का जो है वो जिक्र है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में जो है वो अनंत जीवन है। और मैसेज 40 हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम रोमियो 6:23 को जब हम पढ़ते हैं तो जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, तो कई लोग क्या करते हैं, इसको यहीं तक ही पढ़कर जो है वो समाप्त कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं और उसके आगे का हिस्सा जो है वो उसके आगे के हिस्से में जो है वो नहीं जाते हैं। पर एक बहुत ही अहम बात जो है उसके दूसरे हिस्से में जो है हमको मिलती है। हम सब जानते हैं कि भाई अगर हमने पाप किया, गुनाह किया है, तो उसकी जो मजदूरी है, उसका जो प्रतिफल है ना, उसका जो अंजाम है वो तो क्या है, वो मृत्यु है। पर परमेश्वर हमसे, प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम करता है, उसने हमारे लिए एक विकल्प, एक और दूसरा रास्ता भी जो है वो हमारे लिए तैयार किया है। और वो क्या है, जो भी व्यक्ति जो है परमेश्वर के वरदान पर, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उस पर भरोसा करता है, वो क्या किया जा सकता है, वो अनंत जीवन को जो है वो प्राप्त कर सकता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम मनुष्य की सृष्टि के आरंभ में जाएं, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको चुनने की शक्ति दी, परमेश्वर ने उनको स्वतंत्र रखा, उन पर कोई भी दबाव नहीं डाला कि भाई तुमको ये चुनना होगा और ये नहीं चुनना होगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों विकल्प जो है आदम और हवा के सामने थे। और हम सब अच्छे से जानते हैं कि हवा ने कैसे फल खा लिया, फिर आदम को खिला दिया, और दोनों ने मिलकर जो है वो एक गलत विकल्प को जो है वो चुना, और जिसके कारण से जो है वो पाप इस दुनिया में जो है वो आ गया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मृत्यु है, जो कि मृत्यु में जाने से पहले जो है वो तमाम जो गलत काम है, गलत चीज़ें हैं, जो हमें क्या करती है, मृत्यु की तरफ जो है वो अग्रसर करती है। और जिसकी वजह से क्या होता है, उस मृत्यु का, हमारे पापों का, गुनाहों का, खताओं का जो परिणाम है वो जो है वो मृत्यु हो जाता है, अगर हम जो है वो एक गलत विकल्प को जो है वो चुनते हैं। पर अगर हम एक सही विकल्प को जो है वो चुनते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, वो अनंत जीवन जो है वो हमको दिखाई देता है। अनंत जीवन जो है
है वो हमको मिल सकता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय उसकी 15वीं आयत में मूसा जो है अपने लोगों को, इजरायलियों को जो है इन दोनों विकल्पों के बारे में क्या कर रहा है, कुछ कहना चाहता है। वो लिखता है, मैं पढ़ रहा हूँ व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय और उसका 15वां पद, जहाँ लिखता है, सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर भी मूसा जो है अपने लोगों के सामने, इजरायलियों के सामने जो है वो दो विकल्प जो है वो रख रहा है। अब वो ये कहता है कि अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम जो है वो कौन सा विकल्प जो है वो चुनते हो। और उसने यहाँ पर ये भी बताया है और वो निवेदन भी करता है कि तुम क्या करो, परमेश्वर के उन मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञाओं को मानो, उसकी विधियों को मानो और उसके नियमों को जो है वो पालन करो, जिससे तुम क्या कर सको, जीवित रह सको और तुम्हें जो है वो अनंत जीवन जो है वो मिल सके। यहाँ पर मिसेस एलन जी वाइट जो कि हमारी नबिया हैं, प्रॉफिटेस हैं, भविष्यवक्ता हैं, और वो द ग्रेट कंट्रोवर्सी में जो है महान विवाद के पृष्ठ नंबर 544 में जो है इस बात का जिक्र कहती है। और वो कहती है क्योंकि सभी मानव जातियों को उसके अपराध का दंड तो जो है वो भुगतना जो है वो पड़ेगा। और हमारे पास अभी भी क्या है कि वो रास्ता है कि हम और आप जो है, जो कि दूसरी मृत्यु है, द सेकेंड डेथ, उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। जो हमारी पहली मृत्यु है वो तो स्वाभाविक मृत्यु है, हम सबों को जो है उसका सामना करना पड़ेगा। पर अगर हम सब जो है उस दूसरी मृत्यु से अपने आप को अगर बचाना चाहते हैं तो हमें और आपको क्या करना होगा, परमेश्वर के उन तमाम नियम, कायदे, कानून को जो है वो मानना होगा और एक अच्छा विकल्प चुनना होगा, जिससे कि हम सबों को जो है वो अनंत जीवन मैडम प्राप्त हो सके। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। और प्रिय दर्शकों, जैसा आज हमने सीखा कि जीवन को चुने, हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि हम कैसा जीवन चुने। उस 22 वर्षीय लड़की की तरह जिसने अपने जीवन में और अधिक जिंदा रहने के लिए उसने किस चीज़ को चुना, उसने क्या सोचा कि उसका जीवन, जिसका जो मस्तिष्क है उसको कैसे रखा जाए ताकि वो कितने साल तक रहे। क्या हमें वैसे जीवन जीना है? ये हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम अनंत जीवन पाने के लिए हम जब से संसार में रहते हैं तो हम किस रास्ते को चुनें। बाइबल बताती है सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उसमें प्रवेश करना चाहते हैं। लेकिन हमें सकेत फाटक से प्रवेश करना है, क्योंकि सकेत फाटक वो फाटक है प्रियो जो कठिन है और वो जीवन को पहुंचाता है। आइए हम कोशिश करें कि सकेत फाटक में प्रवेश करने की, ताकि हम अनंत जीवन के वारिस हो सकें। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे। उम्मीद करती हूँ कि आज का सबक स्कूल का लेसन, जो आज का सबक स्कूल का पाठ है, हम सबों के लिए आशीष का कारण रहा होगा, और हम अपने जीवन में ये चुनें कि हम कैसे रास्ते को चुन रहे हैं। हम ये जीवन में सोचें अपने जीवन में कि हम कैसे रास्ते में जा रहे हैं। यदि हम गलत रास्ते में जा रहे हैं तो अपने पैरों को पीछे हटा लें, ताकि हम परमेश्वर के करीब और भी जा सकें। खुदा बाप हम सबको आशीष दे। इससे पहले कि हम अपने सबक स्कूल पाठ के अध्ययन को ख़त्म करें, मेरे जो गेस्ट थे पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस, मैं आप दोनों को धन्यवाद देती हूँ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सबक स्कूल पाठ को ख़त्म करें और पास्टर आर भारती के साथ दुआ करें। आइए प्रार्थना करें। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परमपिता परमेश्वर, इस दुनिया की सृष्टिकर्ता, हम तेरे पास आते हैं और तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हमें दो रास्ते दिखाए हैं और दोनों के बारे में परमेश्वर तूने हमें बताया। एक रास्ता है जो अनंत जीवन की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता है जो अनंत मौत की तरफ ले जाता है। इसलिए परमेश्वर हम तमाम अपने आप को, अपने तमाम दर्शकों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, कि तू हमें समझ और बुद्धि दे, शक्ति और सामर्थ्य तेरी तरफ से मिले, कि परमेश्वर जो चुनने की शक्ति तूने हमें दी है हम उसका सही इस्तेमाल करते हुए हम सही विकल्प को चुनें और तेरे अनंत जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर तू हम तमाम को आशीष दे, हमारे दर्शकों के साथ हो, उनके परिवारों पर, उनके बाल बच्चों पर, उनकी रोजी रोटी पर खुदामंद तेरी कसरत से बरकत हो।
और हम तमाम को तू अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, हमारी अगुवाई कर, हमारे पापों को क्षमा कर। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। ईश्वर को पहले रखना मुश्किल हो सकता है। हम यूहन्ना से क्या सीख सकते हैं? यूहन्ना सभी शिष्यों में सबसे छोटा था। वह संपूर्ण हृदय से यीशु मसीह को प्यार करता था। यीशु के गिरफ्तारी के बाद सभी शिष्य बिखर गए। पूरी परीक्षा के दौरान यूहन्ना यीशु मसीह के करीब रहे। उसकी वफादारी को यीशु मसीह ने सम्मानित किया और उस महिला की देखभाल करने के लिए सौंप दिया जो उसका देखभाल करती थी। उसकी माता मरियम, जब वह जवान था, यूहन्ना प्रतिहिंसक और गुस्से वाला था जिन्होंने यीशु मसीह को ठुकरा दिया। उनके लिए करुणा महसूस करना कठिन था। एक बार उसने यीशु को सुझाव दिया कि आग स्वर्ग से उतरेगी और सामरी को नष्ट कर देगी जिन्होंने यीशु मसीह को ठुकरा दिया। यूहन्ना के जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान साहस का एक भी क्षण नहीं था। इसके बजाय यह एक आजीवन प्रतिबद्धता थी। जिस प्रकार यीशु हमसे प्यार किए, हमें भी उन्हें उसी तरह प्यार करना चाहिए। यूहन्ना के जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देने का मतलब यीशु को अपना स्वभाव मांगे भेंट के रूप में देना था और यीशु के चरणों में स्वयं का बलिदान। यूहन्ना को उसकी अन्य सभी इच्छाओं की पेशकश करने के लिए नेतृत्व किया। यीशु के स्वर्ग लौटने के बाद यूहन्ना अपनी मृत्यु तक वफादार रहे। करीब 70 साल बाद चर्चों को उनके पत्र, उनके बातचीत में सबसे बड़ी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यहाँ उनके अपने शब्द हैं, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। जो कुछ भी दुनिया में है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का शान, वह पिता की ओर से नहीं लेकिन संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सदा के लिए बना रहता है। कभी कभी हम निराश हो जाते हैं कि हम अभी भी अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं या अपने सांसारिक जुनून को दूर नहीं कर सकते हैं। लेकिन यूहन्ना ने ईश्वर को पहले स्थान पर रखकर जीवन भर के लिए गहरा परिवर्तन अनुभव किया। उनके उदाहरण हमें ऐसा करने के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। जैसा कि हम अपना दशमांश लौटाते हैं और अपना वादा देते हैं, हमें चुनौती को स्वीकार करके ईश्वर को पहला स्थान देना है।
प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि फिर से हमें एक अवसर मिला कि हम अपना संदेश अपने भाइयों के लिए, अपने विश्वासियों के लिए, जो हमारे नॉर्थ इंडिया यूनियन में हिंदी की चर्च के मेंबर्स हैं, उनके लिए दे सकते हैं। आइए इससे पहले हम चलें अपने संदेश में, हम छोटी सी दुआ करेंगे और पवित्र आत्मा का दान अपने उसमें मांगेंगे। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए कि जब मैं इस संदेश को तैयार करता हूं अपने विश्वासियों के लिए, अपने कलीसिया के लोगों के लिए, इस संदेश में जो भी विचार प्रकट करूं वो आपकी तरफ से हो और आपकी पवित्र आत्मा हमारे साथ हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा संदेश का शीर्षक है वो हमने बड़े सोच और समझ के लिया है इस दुनिया के दौर को देखते हुए। दुनिया के दौर में हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं अपने जीवन में उन चीजों की उपासना करते हैं जो उन्हें करनी नहीं चाहिए। इसलिए हमने अपना जो संदेश का शीर्षक चुना है वो है पवित्र आत्मा का वरदान। पवित्र आत्मा का वरदान हमारे विश्वासों के लिए और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद जब वो आसमान पर चले गए थे, उन्होंने ये भरोसा अपने चेलों को और अपने शागिर्दों को ये दिया था कि मैं आसमान पे जा रहा हूं और वहां पर मैं आपके लिए घर तैयार करूंगा और फिर वापस आपको लेने के लिए आऊंगा। लेकिन आप घबराना नहीं, मैं आपकी सहायता के लिए, आपकी सहभागिता के लिए मैं पवित्र आत्मा का दान आपको दूंगा। आज के जीवन में खास तौर से 7 डे एडवेंटिस्ट जो विश्वासी हैं, उनके जीवन में अगर पवित्र आत्मा का वरदान ना हो तो हम ये नहीं देख सकते कि बुरा काम क्या होता है और अच्छा काम क्या होता है। हम बुराई से अगर बचें और अच्छाई में आए तो उसको हमें कौन बताएगा अपने जीवन में। आज हम अपने संदेश से ये देखेंगे कि आज के दौर में आदमी अपने जीवन से उन लोगों की, उन चीजों की, उन लोगों की उपासना कर रहा है जिनमें कोई जान नहीं है, वो जीवित नहीं है। इसलिए हम आज अपने पवित्र शास्त्र से निर्गमन की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत देखेंगे। 3री और 4थी आयत में जो है हमें ईश्वर ने जो 10 हुक्म दिए हैं उसमें पहला हुक्म 3री आयत में है और दूसरा हुक्म 4थी आयत में। निर्गमन की किताब उसका 3रा और 4थी आयत हम पढ़ेंगे। आइए हम अपनी पवित्र शास्त्र को उसका 20वां बाब, इसमें लिखा है, मेरे बहनों भाइयों, 3री आयत, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। 4थी आयत में लिखा है, दूसरा हुक्म, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। हमको ये उपदेश मिला है दूसरे हुक्म में कि हमें किसी मूर्ति की पूजा नहीं करनी है। किसी भी दूसरे आदमी को या किसी पुजारी की पूजा ना करके अपने प्रभु यीशु मसीह की ही आराधना में लगे रहना है।
बाइबल साफ साफ कहती है हम किसी की मूर्ति की पूजा ना करें, क्योंकि उस मूर्तियों में कोई जान ही नहीं है। और 10 हुक्म जो है वो ईश्वर ने हमें दिए हैं और उन 10 हुक्मों को हमें मानना है। लेकिन सबसे दूसरा जो हुक्म है वो ये कहता है तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना उसकी उपासना करना। हम आज कुछ राजाओं के बारे में जिक्र करेंगे जो पवित्र शास्त्र की पुराने नियम में पाए जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में पवित्र आत्मा को अपनाया ही नहीं, इसलिए वो अपने जीवन से उन भूतों की और उन मूर्तियों की पूजा में लग गए, ना कि वो जिंदा खुदा जो हमारा परमेश्वर यीशु है उसकी उपासना में लगती। और ये क्यों हुआ उनके जीवन में, वो आज हमारे संदेश के शीर्षक से मिलता है। पवित्र आत्मा का वरदान उन्होंने अपने जीवन में नहीं बुलाया, नहीं अपनाया। और अगर हम भजन संहिता में जाएं, भजन संहिता की 51वां बाब और उसकी 9वीं आयत में जो राजा दाऊद है, दाऊद राजा वो क्या प्रार्थना करता है प्रभु यीशु मसीह से, अपने परमेश्वर से। वो ये प्रार्थना करता है, भजन संहिता 51 बाब और उसकी 11वीं आयत, ऐसा लिखा है, मुझे अपने सामने से निकाल ना देना। दाऊद राजा प्रभु यीशु मसीह से यह प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे अपने सामने से निकाल मत देना, हमेशा अपने करीब रखना। मैं उन मूर्तियों की पूजा ना करूं जिनमें जान ही नहीं है। हम उसकी पूजा करें, उसकी उपासना करें, उसकी प्रार्थना करें जो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो मरने के बाद भी जिंदा हुआ और वो आज हमारे लिए अपने पिता के पास आसमान में है और हमारे लिए प्रार्थना करता है। और उसने हमें एक पवित्र आत्मा का दान दिया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना हमारा ख्याल रखता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमारी कलीसिया का कोई आदमी जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अगर हमारे लोग, कलीसिया के विश्वासी लोग नष्ट होने लगे तो हमारे प्रभु यीशु मसीह का सलीब पर जान देना कोई लाभदायक नहीं होगा। उसका जो खून उसने अपना बहाया, जो लहू उसने अपना बहाया क्रूस पर, उसका कोई फायदा नहीं होगा अगर हमारे लोग नष्ट हो गए और अनंत जीवन नहीं पा पाए। इसलिए दाऊद भी यही कहता है। हम आगे चलेंगे, दाऊद क्या कहता है, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना करना। वो गिड़गिड़ा के दाऊद राजा ये कहता है प्रभु से, प्रभु आप अपने सामने से मुझे मत हटाना, हमेशा अपने पास रखना और अपनी पवित्र आत्मा मुझसे ना अलग करना। क्योंकि वो जानता था कि मेरे और आपके जीवन में और दाऊद राजा के जीवन में, किसी के जीवन में भी, जितने भी राजा पवित्र शास्त्र में पाए जाते हैं, पुराने नियम में और नए नियम में भी, कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का वरदान, सहभागिता कितना महत्व रखता है। अगर रोज हमारे जीवन में हमको ये धीमी सी आवाज ना सुनाई दे पवित्र आत्मा की तरफ से, तो हम यही नहीं सोच सकते कि बुराई क्या है और अच्छाई क्या है। हमें बुराई के साथ चलना है या अच्छाई के साथ चलना है। लेकिन पवित्र शास्त्र में साफ साफ लिखा है हमें बुराई को छोड़ना है और
अच्छाई की तरफ जाना है, और अच्छाई की तरफ जाने के लिए हमें पवित्र आत्मा ही ये बताएगी, सलाह देगी, ये तालीम देगी। आइए, इसलिए हमारे पास जो भी समय है हम कुछ राजाओं का वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अपनी पवित्र शास्त्र से 21वां बाप दूसरा राजा और 21वां बाप, इसमें मनुष्य राजा के बारे में जिक्र किया गया है। मनुष्य राजा 12 साल का था जब उसको यहूदा की और यरूशलेम की गद्दी प्राप्त हुई और वो राजा बना। और मनुष्य ने 55 साल राज करा यहूदा में और यरूशलेम में। लेकिन 55 साल के अंदर भी उसने क्या काम करे, आज हम उसके जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे ताकि हमें यह पता चल जाए कि जिस राजा ने अपने जीवन में पवित्र आत्मा को नहीं अपनाया, उसने क्या काम करे अपने जीवन में। आइए हम दूसरा राजा और उसकी 21वां बाप और उसकी 16वीं आयत पढ़ेंगे। पूरा वर्णन हम नहीं कर सकते समय के अभाव के कारण, लेकिन यहां लिखा है, मनुष्य ने न केवल वह काम करा के यहूदियों से पाप कराया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, वरन निर्दोषों का खून बहुत बहाया, यहां तक कि उसने यरूशलेम को एक सिरे से दूसरे सिरे तक खून से बहा दिया। मेरे बहनों, भाइयों, मेरे विश्वासियों, इतना ही काफी है इस राजा के बारे में वर्णन करना कि उसने अपने जीवन में जब वो राजा बना यहूदा का और यरूशलेम का, उसने वो काम करे जो प्रभु की दृष्टि में ठीक नहीं थे, अच्छे ही नहीं थे, और उसने निर्दोषों का खून बहाया। कितना खून बहाया कि यरूशलेम में यह लिखा है, इतना बहाया यहां तक कि उसने यरूशलेम में को एक सिरे से दूसरे सिरे तक खून से भर दिया। क्या प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस काम के लिए इस दुनिया में भेजा है कि हम निर्दोषों को तंग करें और उनका कत्ल करके, उनको मार के उनका खून बहाएं? मेरे विश्वासियों, ये उसने क्यों करा? क्योंकि उसने पवित्र आत्मा को अपने जीवन से बहुत बहुत दूर रखा, अपने शरण में पवित्र आत्मा को लाया ही नहीं। इससे हमें पता चलता है कि हमारे और आपके जीवन में इसका, पवित्र आत्मा का क्या महत्व होना चाहिए। उसके बिना हम कुछ नहीं है जीवन में। आइए हम उसके पुत्र के बारे में थोड़ा वर्णन करेंगे, उसके जीवन पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे। किस पे? अमोन पे। अमोन मनुष्य का पुत्र था और वो 22 साल का था जब वो यहूदा का और यरूशलेम का राजा बना। मनुष्य के मरने के बाद उसका बेटा अमोन 22 साल का हुआ था और उसके बाद उसने यरूशलेम और यहूदा की गद्दी संभाली, राजा बना। लेकिन हमें दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है ये पढ़ के पवित्र शास्त्र से कि वो भी अपने पिता के ही कदमों पर चला। अगर हम 21वां बाप दूसरा राजा और उसकी 20वीं आयत पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है अमोन के बारे में? उसने अपने पिता मनुष्य के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। कोई फर्क नहीं, जो पिता ने करा वही बेटा ने करा। यहां पर लिखा है दूसरा राजा और 21वां बाप, उसकी 20वीं आयत में बहुत साफ लिखा है, उसने वही करा जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था।
21वीं आयत, वह पूरी तरह अपने पिता के समान चाल चला और जिन मूर्तों की उपासना उसका पिता करता था उसने भी उसकी ही उपासना करी। मेरे विश्वासियों, अगर पिता ने गलत काम करे हैं तो बेटे का यह फर्ज होता है कि अपने पिता के बुरे काम को देख करके अपने जीवन में कुछ बदलाव लाए। लेकिन यह बदलाव जब ही आ सकती है जब हम अपने जीवन को परिपूर्ण तरीके से पवित्र आत्मा के सपुर्द कर देंगे। जो उसने नहीं करा, और उसने भी क्या करा, वो उसने मूर्तियों की उपासना करी और उसने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया। जो सच्चा खुदा है, जो सच्चा प्रभु यीशु मसीह है, उसको त्याग दिया। उसने भी उन्हीं मूर्तियों की पूजा करी जिनमें कोई जान नहीं होती। आज के दौर में मेरे विश्वासियों, बहन भाइयों, यही हो रहा है दुनिया में। बहुत से जो लोग कलीसिया में घुस गए हैं, वो सिर्फ ठट्टा मारकर अपने जीवन को बिता रहे हैं और अच्छे कलीसिया वालों के लोगों में, विश्वासियों में फूट डालते हैं और वो अपने जीवन में पवित्र आत्मा का कोई महत्व नहीं रखते। इसलिए अमोन को सिर्फ 2 साल का ही मौका मिला राज्य करने का और इतनी बुरी उसकी मौत हुई कि उसके ही लोगों ने, उसके ही पड़ोसियों ने एक मीटिंग कर करके उसको उसके ही भवन में मौत के घाट उतार दिया। जरा सोचिए, जरा समझिए, प्रभु यीशु मसीह पे कई तरफ निगाह करके प्रार्थना करिए कि अमन का अंत क्या हुआ। सिर्फ 2 साल राज करा और अपने ही लोगों के द्वारा उसको मौत आई और अपने ही भवन में उसको मारा गया। ये सब क्यों हुआ मेरे विश्वासियों? बड़ा अफसोस और दुख होता है जब हम इन राजाओं की कहानियां पवित्र शास्त्र से पढ़ते हैं, क्योंकि जो भी इस पवित्र शास्त्र में लिखा है वो झूठा नहीं है, वो बिल्कुल सच है। मेरे बहनों भाइयों, अगर हमारे परिवार में कोई ऐसा सदस्य है, मेरा पिता या मेरे बच्चे या मेरी बीवी या मेरे दूसरे खानदान के लोग, अगर वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, तो मेरा यह फर्ज होता है कि मैं उनको पवित्र आत्मा के बारे में बताऊं ताकि वो अपने जीवन में कुछ बदलाव लाएं। लेकिन अमोन ने भी ऐसा नहीं करा और हम पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र से, हमने देखा है कि अंत क्या हुआ। मेरे बहनों भाइयों विश्वासियों, अंत में मैं अमोन के पुत्र के बारे में थोड़ा ज्यादा वर्णन करूंगा, क्योंकि अभी तक तो हम पढ़ करके दुखी हो रहे थे, लेकिन अब एक खुशी की लहर, खुशी की किरण हमारे जीवन में आई जब हमने अमोन के पुत्र यूसाया के बारे में पढ़ा। यूसाया 8 वर्ष का था जब अपने पिता की मौत के बाद, अमोन की मौत के बाद वो गद्दी पर आया। सिर्फ 8 वर्ष का यूसाया, और उसने 31 साल राज्य करा यहूदा में और यरूशलेम में। लेकिन खुशी इस बात की है कि ये ऐसे वातावरण में पला, पैदा हुआ, जन्म लिया जिस वातावरण में पवित्र आत्मा का कोई महत्व भी नहीं था। दादा ने भी निर्दोष लोगों का खून बहाया, पिता ने भी अपने पिता मनुष्य के
चाल चलन पे चला और उसने उन्हीं मूर्तियों की पूजा करी जिन मूर्तियों की पूजा मनुष्य करता था। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी के साथ बताना पड़ रहा है ये पवित्र शास्त्र से कि उसके बाद जो आमोन का बेटा यूसाया गद्दी पर आया 8 साल की उम्र में ही, उसने कितने अच्छे काम करे, इतना बदलाव उसके जीवन में आया। हम पवित्र शास्त्र से आज ये देखेंगे। इसमें लिखा है, हम आइए दूसरा राजा उसकी 22वीं आयत में जाएंगे, 22वां बाप में जाएंगे और हम दूसरी आयत पढ़ेंगे। इसमें बहुत साफ साफ लिखा है, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। कितना चमत्कार हो गया, कितना बदलाव हो गया यूसाया के जीवन में। वो भी उसका पुत्र था जिसका बाप मूर्तियों की पूजा करता था, लेकिन इतना बदलाव आमोन के पुत्र यूसाया में आ गया। और पवित्र शास्त्र कहती है, दूसरा राजा 22वां बाब दूसरी आयत, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। ऐसा चमत्कार कैसे हो गया मेरे विश्वासियों, कैसे हो गया? यह चमत्कार इसलिए हुआ कि उसने अपने जीवन में, पवित्र शास्त्र में लिखा है, पवित्र आत्मा को अपनाया और उसकी धीमी आवाज सुनी, अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दान करा और खुदा की तरफ से उसको पवित्र आत्मा की द्वारा यह बुलाहट आई और उस बुलाहट के द्वारा उसके जीवन में, यूसाया के जीवन में इतना बदलाव आया। मेरे भाइयों, आज के दौर में अगर हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अपनाएंगे तो चमत्कार जरूर होगा, नहीं तो हमारा भी अंत मनुष्य की जैसा, आमोन के जैसा होगा। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में वही रोशनी आए, वही चमत्कार हो, ऐसे काम करें जो प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में ठीक है। और वो यूसाया ने करे। कितना खुशी से मेरा मन भर गया ये पढ़ के। उसमें लिखा है, और उस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला, ठीक उसी पर वह भी चला, और उसने ना तो दाहिने ओर और ना बाहिने ओर देखा। एक बार वो प्रभु की खोज में लग गया। पवित्र शास्त्र में बहुत साफ साफ लिखा है, दूसरा इतिहास उसका 34वां बाब और उसकी 3री आयत में बहुत साफ लिखा है, जब वो 8 वर्ष का था उसे गद्दी मिली, उसी के बाद उसने प्रभु की खोज करने का वायदा करा। खोज में लग गया प्रभु की, और उसने वो काम करे जो उनके दादा और पिता ने करे थे, उससे अलग करके वो काम करे। और उसने एक बार अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के सपुर्द कर दिया। उसने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, सिर्फ अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह की खोज में लग गया। आइए हम दूसरा राजा और 21वें बाब और 23वां बाब उसकी 25वीं आयत पढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र हमारे सामने है। दूसरा राजा 23वां बाब और उसकी 25वीं आयत पढ़ेंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार का प्रेम हमसे चाहता है, वही प्रेम यूसाया ने प्रभु यीशु मसीह के लिए करा। आइए हम पढ़ेंगे 25वीं आयत। उसके तुल्य ना तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ और ना उसके बाद ऐसा राजा उठा।
और जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। एक सेकंड को सोच करके आप अपना समय यूसाया के जीवन में लाइए। 25वीं आयत क्या कहती है? कहती है उसके तुल्य ना तो उससे पहले कोई राजा हुआ, ना उसके बाद ऐसा कोई राजा हुआ। कैसा? किसके तरह? यूसाया की तरह। और उसने क्या करा प्रभु यीशु मसीह के लिए? उसने जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन, पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की खोज में लग गया। अगर हम मरकुस की किताब 12वां बाब और उसकी 30वीं आयत पढ़ेंगे, प्रभु हमसे किस प्रकार का प्रेम चाहता है, किस प्रकार का प्रेम चाहता है। आइए मरकुस की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 30वीं आयत हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, नए नियम में भी यही कहता है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। यूसाया ने यही अपने जीवन में अपनाया। उसने अपनी सारी बुद्धि से, सारे प्राण से, सारी शक्ति से और सारे मन से प्रेम करा। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। इसलिए वो अपने जीवन में ये जान चुका है कि पवित्र आत्मा का वरदान हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। आज लोग कलीसिया को छोड़ के क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण प्राण, पूर्ण शक्ति, सारे मन से, सारी बुद्धि से प्यार करना सीखा ही नहीं है। नया नियम भी यही सिखाता है, पुराना नियम भी यही सिखाता है। और यही जो चीज थी ये यूसाया राजा में मिली थी। हमने ये पढ़ा 25वीं आयत में। उसने पूरे तरीके से प्रभु यीशु मसीह को अपने मन और धन से प्रेम रखा। हम अब अंत में यह दिखाना चाहते हैं यूसाया के जीवन से कि जब वो इस प्रकार का प्रेम प्रभु से रखता था तो उसने क्या सुधार यहूदा और यरूशलेम में करे। आइए कुछ सुधार हम देखेंगे। और वो सुधार जो है दूसरा इतिहास और उसकी 34वां बाब, और हम थोड़े से सुधार देखेंगे जो 3री आयत से 7वीं आयत तक दिए हैं। दूसरा इतिहास 34वां बाब और 3री से और 7वीं आयत तक देखेंगे। इसमें लिखा है, वह लड़का ही था, अर्थात उसको गद्दी पर बैठे 8 वर्ष पूरे ना हुए थे कि अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा। और 12वें वर्ष में वह ऊंचे स्थानों और असेरा नामक मूर्ति को और खुदी हुई और ढली हुई मूर्तों को दूर करके यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध करने लगा। आखिर में यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध किसने करा? सब मूर्तियों को खोद कर उखाड़ दिया, फेंक दिया। ये कैसे आसान हुआ यूसाया के लिए? क्योंकि मेरे भाइयों, विश्वासियों, उनने अपने जीवन में पवित्र आत्मा को अपनाया। हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। हम एक गुनाहगार हैं, गुनाह में पैदा हुए हैं। जब तक हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्यारे खुदा का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता
सहभागिता और अगुवाई नहीं होगी, उसका वरदान नहीं होगा, हम यूसाया की तरह अच्छे काम नहीं कर सकते। इसमें लिखा है, और अशेरा नामक और खुदी और ढली हुई मूर्तों को उसने तोड़कर पीस डाला और उनकी बुकनी उन लोगों की कब्रों पर छितरा दी जो उनको बलि चढ़ाते थे। उनके पुजारियों की हड्डियां उसने उन्हीं की वेदियों पर जलाई और उसने यहूदा और यरूशलेम को बिल्कुल शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया। थोड़े से जीवन में 8 साल का ही था, लेकिन कितने साल उसने गद्दी संभाली? 31 साल। और उसने वो काम करे प्रभु के लिए जो उसके दादा नहीं कर सका, जो उसका पिता आमोन नहीं कर सका। लेकिन यूशाया ने अपने जीवन में वो काम करे जो प्रभु की दृष्टि में बिल्कुल ठीक थे। पूरी मूर्तियों को उखाड़ कर फेंक दिया और यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध करा। आखिर में, अंत में, मैं नए नियम में जाकर के भी आपको यह बताना चाहता हूं मेरे विश्वासियों कि यहूदा की जो पत्री है, जिसमें एक ही चैप्टर है, बहुत छोटी पत्री है, ये नए नियम में पाई जाती है। उससे पहले प्रकाशित वार्ता से पहले, और उसमें यहूदा ये हमारे लिए नए नियम में कहता है। मैं उसकी 20वीं आयत पढ़ूंगा क्योंकि इसमें एक ही चैप्टर है। यहां पर लिखा है, यहूदा की पहला चैप्टर 20वीं आयत, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। ये मेरी आखिर में आपसे प्रार्थना है, जो यहूदा हमसे कहता है कि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे विश्वासियों, 7 डे एडवेंटिस्ट कलीसिया के लोगों, हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें और अपने आप को खुदा के प्यार में बनाए रखें और हम अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहें, उसका इंतजार करते रहें। लेकिन इंतजार कैसे करना होगा हमें? वो इसलिए ऐसा करना होगा कि हमें अपने सब विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के प्यार में रखना है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करनी है और प्रभु यीशु मसीह की दया की भीख मांगनी है, ताकि हम वो अनंत जीवन पाने के लिए ठहरते रहें जब हमारा यीशु मसीह आसमान के बादलों पर आएगा और हम अपने खुदाउन के साथ जाएंगे और उस बादशाह में रह सकेंगे जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार करने के लिए गया है। मेरी आखिर में यही विनती है, आइए हम सब मिलकर आज आखिरी दौर में चल रहे हैं, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन से वही काम करें जो प्रभु की दृष्टि में ठीक है और सही है, और मूर्तियों की पूजा न करें। यही मेरी प्रार्थना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी अगुवाई की और हमारी सहायता करी अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा कि ये संदेश हम तैयार कर सके, और अपने विश्वासियों से यही दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु कि हम सब मिलकर पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहें और प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह में रहें और अपने पिता खुदावन के प्यार में जचे रहें और अनंत जीवन के लिए इंतजार करते रहें और एक दूसरे पर दया करें, क्योंकि ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन।